हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट विद आशुतोष में। आज हम लोग अब डिस्कस करेंगे 17 अगस्त की जितनी भी शिफ्ट हुई हैं, यानी कि 3 शिफ्ट हुई हैं, उन तीनों को यहाँ पर हम लोग एनालिसिस करेंगे, डिटेल में करेंगे। यानी कि जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको डिटेल्स में करेंगे, उनसे रिलेटेड चीज़ें करेंगे, ताकि आगे आने वाले एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके, तो वो आपके गलत ना हो। तो इसीलिए ये सेशन हम लोग लेकर आए हैं तीनों शिफ्ट का, फर्स्ट सेकेंड थर्ड का। यहाँ पर हम लोग तीनों शिफ्ट का क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से कि 1930 में नमक कर के लिए कौन सी क्रांति शुरू करी गई थी। तो 1930 में कौन सी क्रांति शुरू करी गई थी, सभी लोग बताइए। तो 1930 में आपका दांडी यात्रा शुरू करी थी गांधी जी ने। 78 जो है आपके उसमें यात्रियों ने शामिल हुए थे, लोग शामिल हुए थे, जो कि आपने इन्होंने यात्रा करी थी। गए थे वहां पर समुद्र में, साबरमती आश्रम से इन्होंने यात्रा शुरू करी गई थी। वहां पर इन्होंने नमक का टैक्स जो है उसको तोड़ा था। अब यहाँ पर देखिए, इन्होंने तो पूछ लिया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि और कौन से आपके हुए थे जो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में इवेंट्स। पहला 1905 में आपका बंगाल का पार्टीशन हुआ था, आप लोग ये याद रखिएगा। 1906 में आपका क्या हुआ था, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1916 में लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था। 1919 में जलियांवाला बाग जो आपका हत्याकांड हुआ था, ये हुआ था। उसके बाद 1920 में खिलाफत मूवमेंट हुआ था। 1922 में चौरी चौरा हुआ था, जिसमें कि यूपी में हुआ था, काकोरी कांड भी हुआ था यहाँ पर। ये आपका गोरखपुर में हुआ था चौरी चौरा मूवमेंट। उसके बाद 1928 में साइमन कमीशन, यानी 1927 भी माना जाता है कि साइमन कमीशन 1927 में आया था, लेकिन 1928 लोग यहाँ कहते हैं साइमन कमीशन माना जाता है। इसी में आपकी लाला लाजपत राय की डेथ हुई थी 1928 में। 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी। 1930 में सिविल डिसोबीडियंट यानी दांडी मार्च यात्रा शुरू हुई थी। आप लोग देखिए, यही क्वेश्चन आपका पूछा गया था 1930 वाला। 1931 में आपका गांधी यूरेन पैक्ट साइन हुआ था, जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें। उसके बाद इन्होंने ज्वाइन किया था यूरेन पैक्ट के बाद। ये आपका कुछ मूवमेंट थे, ये आपके इवेंट थे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, ये पूछा गया था। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सिफॉल था। अब कुछ और रासायनिक नाम हम लोग जानते हैं, यहाँ आप लोग देखिए। विटामिन ए, देखो तीन इसमें जो होते हैं फैट सॉल्युबल होते हैं, बाकी सारे विटामिन वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। अब विटामिन ए का आप लोग देख लीजिए क्या होता है, केमिकल नेम पूछा जा सकता है आगे एग्जाम में, क्योंकि दोनों तीनों शिफ्ट में पूछी गई हैं तो आगे भी पूछा जाएगा। विटामिन ए रेटिनॉल होता है। B1 को थाइमाइन कहते हैं। B2 को राइबोफ्लोबिन कहते हैं। B3 को नियासिन। B5 को पेंथोइक एसिड, पेंथोथेनिक एसिड। B6 को पायरियोडॉक्सिन, प्रायोडॉक्सिन। B7 को बायोटिन। B9 को फॉलिक एसिड। B12 को कोबालामिन। B6 बी आपका जो विटामिन सी होता है सबको पता होगा, एस्कॉर्बिक एसिड है। सबसे ज्यादा सवाल यहीं से पूछा जाता है आपके एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विटामिन डी तो पूछा ही गया है। उसके बाद विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहते हैं। विटामिन के को, ये आपका इंपॉर्टेंट है, विटामिन के पूछा जा सकता है। विटामिन के को फाइटोनेडियन, काफी डिफिकल्ट नेम है बट आप लोग को याद करने हैं यहाँ पर, क्योंकि बायो में जो नेम्स होते हैं वो डिफिकल्ट ही होते हैं, वो भी साइंटिफिक नेम तो होते ही हैं। अब एड्स का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया था, एड्स का फुल फॉर्म क्या होगा। फुल फॉर्म से क्वेश्चन बन रहे हैं तो फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे फुल फॉर्म करके जाइए। फुल फॉर्म से क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं तो फुल फॉर्म जरूर करिए। उसके बाद देखिए, एड्स का फुल फॉर्म पूछा था तो कुछ फुल फॉर्म आप लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट देख लीजिए। टीबी का होता है ट्यूबरक्लोसिस। बीसीजी का बैसिलस कैलेमिटीन, कैलेमिटी वेरिन। डीएनए का डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ईसीजी का इलेक्ट्रोकार्डियो डायग्राम होता है। एचआईवी का ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है, इसी एचआईवी वायरस के कारण आपका एड्स होता है। एमआरआई का मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होती है। आरबीसी का रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी का व्हाइट ब्लड सेल्स, आरएनए का राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएसई का बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो ये कुछ बायो के आपके फुल फॉर्म्स थे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो यहाँ से आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए। अब जब हम लोग यहाँ से दिखा है पीरियोडिक टेबल में कि जब हम लोग लिथियम से फ्लोरियम की तरफ बढ़ेंगे तो एटॉमिक साइज में क्या परिवर्तन होगा। लिथियम आप लोग देखिए, लिथियम आप इसका मतलब कि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, इसका मतलब ये होगा। तो आप लोग को हम बता देते हैं, एक टेबल है, यहाँ से आप सारी चीजें कर लेंगे। एटॉमिक साइज,
देखिए जब पीरियोडिक टेबल में आप ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो एटॉमिक साइज क्या होता है, सिर्फ एक चीज बढ़ती है, वो एटॉमिक साइज है आपका। एटॉमिक साइज आपका बढ़ेगा जब आप ऊपर से नीचे आएंगे, और बाकी आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो सारी चीजें आपकी बढ़ेंगी एक्सेप्ट एटॉमिक साइज। बाकी आयोनाइजेशन एनर्जी आपकी घटेगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी घटेगी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी घटेगा ऊपर से नीचे। ऊपर से आप नीचे आएंगे तो समझ लीजिए आप घट रहे हैं, बस साइज छोड़ के। साइज का एक याद रखिएगा, साइज बढ़ेगा, बाकी सारी चीजें ऊपर से नीचे आएंगे तो घटेगी, और लेफ्ट राइट में बस उल्टा कर दीजिएगा, आपका ये क्लियर हो जाएगा। तो ऐसा एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि पीरियोडिक टेबल से पूछा जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग इसको जरूर करके जाइएगा। आगे बढ़ते हैं। एप्सम सॉल्ट का फॉर्मूला क्या है, एप्सम सॉल्ट का फॉर्मूला पूछा गया था। तो आप लोग देखिए यहाँ पर मैं टेबल आपको दे दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। थोड़ा छोटा है कि एक पेज में आ जाए, स्क्रीनशॉट दे दिया है। आप इसका क्या करेंगे, जूम करके स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग इसको पढ़ेंगे। एग्जाम के समय पर पढ़ सकते हैं, एग्जाम सेंटर पर जाके पढ़ेंगे, ताकि आपका सवाल कोई भी गलत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने एप्सम सॉल्ट आपको दिखाया है, तो आप देखिए एप्सम सॉल्ट कहाँ पर है आपका, ये देखिए ऊपर से आपका चौथे पांचवें नंबर पे एप्सम सॉल्ट है। ये ऊपर देखिए, ये एप्सम सॉल्ट आपका ये दिख रहा है, ये देखिए आपका, देखिए ऑयल ऑफ विट्रॉल भी दिख रहा होगा नीचे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये सारी चीज़ें, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सारी चीज़ें पूछी गई हैं और यहीं से पूछा जाएगा। ये आप जरूर टेबल करके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ये टेबल आपको करके जानी है। अब आगे बढ़ते हैं। वेयर इज संघाई डियर इज फाउंड, संघाई मृग आपसे पूछा था कि हिरन कहाँ पाया जाता है, तो ये आपका मणिपुर के राज्य में पाया जाता है। और मैं आपको बता देता हूँ सारे अब डिटेल में। अब यहाँ पर आप देखिए, पहला आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में ब्लैक बक पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में मिथुन। ये आपके क्या हैं, ये आपके नेशनल एनिमल्स हैं, मतलब राष्ट्र आपके स्टेट एनिमल्स हैं। आंध्र प्रदेश का ब्लैक बक है, अरुणाचल प्रदेश का मिथुन है, आसाम का वन हॉर्न्ड राइनो है, बिहार का गौड़ है, छत्तीसगढ़ का वाइल्ड बफेलो, गोवा का गौड़, गुजरात का एशियाटिक लायन है, हरियाणा का भी ब्लैक बक है, हिमाचल प्रदेश का स्नो लेपर्ड है, झारखंड का एलिफेंट है, कर्नाटक का एलिफेंट है, केरल का एलिफेंट है, साउथ में जो भी दो तीन राज्य हैं उनका एलिफेंट ही है। मध्य प्रदेश का स्वयं डियर यानी बारहसिंघा है, उत्तर प्रदेश का भी यही है, महाराष्ट्र का जाइंट स्क्वायरल है, मणिपुर का देखिए संघाई डियर यहाँ पर आ गया है, मेघालय का क्लाउडेड लेपर्ड, मिजोरम का शेरो, नागालैंड का मिथुन, ओडिशा का सांभर डियर, पंजाब का ब्लैक बक है, राजस्थान का चिंकारा, सिक्किम का रेड पांडा, तमिलनाडु का नीलगिरी थार, और तेलंगाना का स्पॉटेड डियर, त्रिपुरा का लंगूर है, उत्तराखंड का मस्क डियर है, और वेस्ट बंगाल का फिश कैट है। तो आप लोग ये सारे चीज याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है, जैसे पूछा था। आवर्त सारणी की 67 नंबर ऑफ कौन सा है, 67 नंबर पे कौन सा एलिमेंट पाया जाता है एटॉमिक पीरियोडिक टेबल में, तो वो होल्मियम है। ये लेक्टिनाइट एक्टिनाइट सीरीज से ज्यादा पूछ लिया जाता है, तो वहां के आप लोग एलिमेंट्स जरूर याद रखिएगा। चालो लोको फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है, चालो लोको फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। पेरियार नदी कहाँ पाई जाती है, तो पेरियार नदी आपकी केरल के राज्य में पाई जाती है। अब कुछ देख लीजिए कि कौन कौन सी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, कहाँ से निकलती है, स्टेट मेन आपका यही है। नर्मदा से अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है, गंगा उत्तराखंड से, गोदावरी नासिक महाराष्ट्र से, लूनी भी महाराष्ट्र, महानदी ओडिशा, और कोसी आपकी बिहार। ये कुछ इंपॉर्टेंट नदियां थी जो आपके इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये आप देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा वर्षा का पानी जमीन पर गिरता है, वो कौन सा प्रोसेस है जिसे जो वर्षा का पानी वो जमीन के अंदर चला जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, इनफिल्ट्रेशन। ऑस्मोसिस एक प्रोसेस होता है, वो भी आप लोग जान लीजिए। ऑस्मोसिस आपका एक प्रोसेस होता है जिससे क्या होता है कि जो आपके हाई कंसंट्रेटेड की जो एलिमेंट यानी कि जो लिक्विड रहता है वो लोअर कंसंट्रेटेड में जाता है, तो ऑस्मोसिस का प्रोसेस ये होता है। इनफिल्ट्रेशन में ये होता है कि पानी जमीन के नीचे चला जाता है, जो वर्षा का पानी होता है। जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है, नियुक्तियों से सवाल आता है, तो फोमियो किशिदा है, ये भी हाल ही में नियुक्त हुए हैं, तो इनका आप लोग जरूर याद रखिएगा। भेल की स्थापना कब हुई थी, 29 अगस्त सन 1956 में। तो जितनी भी नवरत्न कंपनियां हैं टोटल 14 हैं, तो आप लोग को सभी उनकी स्थापना याद रखनी है, कौन से वर्ष हुई थी, इसका भी मैं आपको प्रोवाइड अभी कर दूंगा।
जैन शब्द की उत्पत्ति जीन से हुई है, जिसका अर्थ क्या है? जिसका अर्थ है विजेता, यानी कि विनर। आगे बढ़ते हैं। लाइकेन कौन सी प्रदूषित गैस है? यानी कि जो आपके लीचेंस होते हैं, ये कौन से पॉल्यूटेंट से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाते हैं? तो एक आपका सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, इन दोनों से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाते हैं लाइकेंस जो होते हैं। स्टीम इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो स्टीम इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया है। तो आप लोग आविष्कार के जरूर याद रखिएगा। सजातीय श्रेणी के दो क्रमागत यौगिक के बीच में आणविक द्रव्यमान का अंतर क्या है? तो ये आपकी कौन सी श्रेणी का पूछ रहा है? लगातार क्रमागत यौगिक श्रेणी का। तो इसमें क्या हो जाएगा कि ये किसका पूछ रहा है? C2H2 इस श्रेणी का पूछ रहा है। तो CnH2n+2 का पूछ रहा है। अब यहां पर आप कार्बन का बताइए एटॉमिक वेट कितना होगा? 12। और इसका कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन का 2। आप लगातार जितने भी इसमें देखेंगे तो इंक्रीज करेंगे तो इन दोनों का अंतर कितना आएगा? हमेशा 14 ही आएगा, क्योंकि डबल करेंगे, अंतर करेंगे, तब भी हमेशा 14 ही आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 14। देखिए ये सारी चीजें जो मैंने आपको कराया है, ये आपके हमारे रामबाण में से करा रहे हैं। इसका आपको हम स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करेंगे कि जो जो आपके क्वेश्चंस आए हैं, कहाँ से आए हैं, ये सारी चीजें आपको स्क्रीनशॉट में प्रोवाइड हम लोग कराएंगे। 80% लगभग क्वेश्चंस आपके इस रामबाण से आ रहे हैं। 80% क्वेश्चंस आपको स्क्रीनशॉट अभी हम लोग प्रोवाइड करेंगे लास्ट में। व्हाट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है MgOH2 है। इसका पीएच मान क्या होता है? 10.5। मैंने जो आपको टेबल दी थी उससे आपकी सारी चीजें कवर हो जाएंगी। अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद इमरजेंसी यानी कि आपातकाल से संबंधित है? तो आपका कौन सा अनुच्छेद है जो आपातकाल से संबंधित है? आर्टिकल 358 है जो आपातकाल से संबंधित है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ के साथ मिलकर 7 मार्च 2022 को कौन सा अभियान शुरू किया है? तो कौन सा अभियान शुरू किया है? कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव शुरू किया है। किसके साथ मिलकर? यूनिसेफ के साथ मिलकर। तो काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए इंडियन म्यूजियम एक्ट कब पारित किया गया है? 1910 में पारित किया गया है। तो देखिए इन्वायरमेंट एक्ट भी पूछा जा सकता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी पूछा जा सकता है, पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट भी पूछा जा सकता है। तो ये सारे एक्ट्स के मैंने एक आपको वीडियो करा रखा है, वो आप देख लीजिए। सारे एक्ट्स मैंने उसमें करा रखे हैं, तो वो कर लीजिए। तो आपका एक नंबर जो है वो गलत हो रहा है, वो नहीं होगा आपसे। रक्त के ठक्के को जमने आपको कहेंगे तो उसको मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको। रक्त के ठक्के जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो विटामिन के होता है। एलिसा टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो एड्स के लिए किया जाता है। विश्व अर्धभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। और जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं वो आप लोग जरूर करिए। डेज से क्वेश्चंस बन रहे हैं, डेज आप लोग जरूर करके जाइए। डेज से क्वेश्चंस बन रहे हैं, डेज का टॉपिक आपको करके जाना है। भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे? तो पिनाकी चंद्र घोष थे प्रथम। लेकिन इस समय के कौन है? प्रदीप कुमार मोहंती हैं, जिनको चार्ज दिया गया है 28 मई 2022 को। तो ये अपॉइंटमेंट्स का मैं बता रहा हूँ, नियुक्तियों का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा रहा है। हमारी रामबाण में सब टॉपिक अलग से दिए गए हैं, वहां से आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं सारे टॉपिक्स। फ्यूज तार को पतला और लंबा क्यों बनाते हैं? फ्यूज तार को पतला और लंबा इसलिए बनाते हैं ताकि उसमें रेजिस्टेंस मेंटेन रहे। पतला रहेगा ज़्यादा रेजिस्टेंस रहेगा और उसमें ज़्यादा हीट जनरेट होगी तो वो टूट जाएगा बीच से, तो आग घर में नहीं लगेगी। तो ये किसका मिलके बना होता है? ये टिन और आपका लेड का मिलके बना होता है फ्यूज वायर। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में रजत जीतने वाले पहले पहलवान कौन बने हैं? तो विश्व कुश्ती चैंपियन 2021 में रजत जीतने वाले कौन पहले पहलवान बने हैं? अंशु मलिक जी बने हैं। लीवर में SER का क्या कार्य होता है? तो लीवर में SER का कार्य होता है कि जितने भी पॉइजनस ड्रग्स होते हैं उन सबको डिटॉक्सिफाई करता है। देखिए जितने भी आपके फिजिक्स से लॉज हैं, जितने भी आपके फिजिक्स के लॉज हैं वो आपको जरूर करना है। फिजिक्स के लॉज आपको करने हैं, फिजिक्स के लॉज आप लोग जरूर करके जाइएगा। जितने भी आपके लॉज हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, आपके ओम्स लॉ, जितने भी आपके लॉज हैं वो सारे आपको करके जाने हैं, एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और आर्किमिडीज प्रिंसिपल हो गए, जितने भी ऐसे हैं वो आपको करके जाने हैं। उसके बाद आपको केमिस्ट्री में बताने हैं। केमिस्ट्री में तो सारे जो आपको फॉर्मूलेज हैं, केमिकल नेम्स हैं और जो आपके केमिकल फॉर्मूला हैं वो सारी चीज़ें होनी चाहिए।
फिजिक्स में क्या है, फिजिक्स में जो आपका मिरर का टॉपिक है वहां से बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। जो आपका मिरर का टॉपिक है ये आपका फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पूछा जा रहा है, इसको जरूर करिए आप लोग। आगे बढ़ते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के लिए किस विलेन का उपयोग किया जाता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। आपको यूजेस करके जाने हैं, जो भी कंपाउंड के यूजेस हैं या जो भी एसिड के यूजेस हैं, जो भी मेटल के यूजेस हैं, वो आपको जरूर करके जाना है। आगे बढ़ते हैं। बाल साहित्य पुरस्कार 2021 कितनी भाषाओं में दिया गया है, तो ये कितनी भाषाओं में दिया गया है, 22 भाषाओं में दिया गया है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के लेंस पर किसके कारण बनता है, तो जो आपकी लाइट की रिफ्रैक्शन होती है उसके कारण होता है। देखिए, अब लेंस जैसे होता है वैसी ही आपकी आई की रेटिना होती है। ये रेज आपकी आ रही हैं आंखों में, ये आई, और मान लेते हैं ये आई रेज, दो रेज आई, तो ये क्या होगी, ये ऐसे आपकी, एक मिनट ज्वाइन, ये आपकी जो है ऐसे जाके मुड़ जाएंगी, तो ये क्या हो जाए, रिफ्रैक्शन हो रहा है, तभी जाके ये रेटिना पे जाके इमेज बन जाती है। तो यही जैसे लेंस का काम करती है वैसे अपनी आई की रेटिना काम करती है। जब कोई प्रकाश केंद्र से होकर गुजरता है तो अपवर्तन और परावर्तन के बीच का कोण क्या होगा। अब ये बताइए, जब कोई बिंदु है, ये आपका मान लेता हूं कि मैं, ये एक लेंस है, ठीक है, यह आपका लेंस है, और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर जा रहा है बीच से। आपका जब ये बताइए, जो ये फोकस है, यहाँ से अगर लाइट पास होगी तो ये बताइए कि सीधा सीधा लाइट आएगी, ये जो आपकी सीधा ये लाइट जा रही है तो ये सीधा ही वापस चली जाएगी, इसमें कोई भी परिवर्तन, ये मैं सीधी बना रहा हूँ, ये पूरी परिवर्तन नहीं होगा, तो इसके एंगल का बीच का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सेंटर से पास होगी तो सीधी सीधी पास होगी और सीधी सीधी चली जाएगी, ये चीज याद रखिएगा। जिप्सम को जलाने से कौन सा यौगिक बनता है, जिप्सम को जलाने पर आपका क्या बनेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। हीलियम का ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा हीलियम का, तो हीलियम का क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, क्योंकि हीलियम का 2 होता है एटॉमिक नंबर, और ये स्टेबल फॉर्म में है तो इसका कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होगा। पहली पंचवर्षीय योजना किस पर बेस्ड थी, तो कौन सा मॉडल था उसका, हैरोल्ड डामर मॉडल था, और कौन थे चेयरमैन, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। किसको फोकस किया गया था, अपने कृषि को फोकस किया गया था इसमें। पंचायत सबसे पहले किस राज्य में शुरू करी गई थी, पंचायत सबसे पहले राजस्थान के राज्य में शुरू करी गई थी, दूसरा आंध्र प्रदेश था, और कब शुरू किया गया था, 2 अक्टूबर सन 1959 में नागौर डिस्ट्रिक्ट में शुरू करी गई थी। पूछा गया था बायो से, पत्तों में कितने भाग होते हैं, पत्तों के 3 भाग होते हैं, लीफ बेस, लीफ लेमिना और पेटियोल। ऑयल ऑफ विट्रोल क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, H2SO4। ये आपको मैं टेबल दिया हूं, वो ही ब्रह्मास्त्र है, उसको जरूर करिएगा टेबल को। टीबी के कारण किन अंगों में छिद्र बन जाते हैं, तो आपके लंग्स हो जाते हैं। ऐसा कौन सा छेद होता है, ये भी पूछा गया था शायद, कौन सा छेद है जहां से आप लोग सांस लेते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, ट्रैकिया, ट्रैकिया, शायद ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं कि जो आपको क्यूपरिक ऑक्साइड में कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, तो क्यूपरिक ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन का नंबर क्या होगा, तो क्यूपरिक ऑक्साइड में ऑक्साइड का और कॉपर का दोनों का ही, एक ऑक्साइड का माइनस, इसका +2 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, -2। तो सिंपल है, आप लोग को ऐसे ही करना है चीज़ों को, आपको बैलेंसी याद रखनी है किसकी कितनी होती है। इडुक्की बांध किस राज्य में है, तो केरल राज्य में है, पेरियार नदी पर। चाइना का एयरक्राफ्ट कैरियर का क्या नाम है, जो 2021 में हुआ था, जो उसका नाम फ्यूजियान है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं, तो वो मेघालय में अधिकतर पाए जाते हैं। भारत के नेपोलियन को किसे जाना जाता है, भारत के नेपोलियन के नाम से समुद्रगुप्त को जाना जाता है, ये चीज सबको पता होगी। देखिए, आर्टिकल से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बन रहे हैं, हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चंस बन रहे हैं, आर्टिकल से 2 क्वेश्चंस, तो आपको आर्टिकल्स का जरूर करके जाना है, आर्टिकल्स का आप लोग करके जाना है और छोड़ना नहीं है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा टॉपिक आप लोग कर सकते हैं। 3 छोटा सा, देखिए कितने सारे, 279A पूछ लिया है, किससे रिलेटेड है, तो ये आपका किससे है, जीएसटी से। जो भी आपके इश्यूज होंगे जीएसटी से, वो सारे 279A आर्टिकल से संबंधित हैं। गेल ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस शहर में स्थापित करने जा रहा है, तो किस शहर में, मध्य प्रदेश के किस शहर में, गुना के शहर में। बहुत लोग सिर्फ क्या करते हैं कि स्टेट याद कर लेते हैं, लेकिन सिर्फ स्टेट से काम नहीं चलता है, आपको सिटी भी याद रखनी है। मसिन राम किन पहाड़ियों पर स्थित है, तो ये खासी हिल्स है मेघालय में।
किस राज्य में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है? ये आपका एनटीपीसी का रिपीटेड क्वेश्चन है जो आपका अभी हाल ही में एग्जाम हुआ था। तो सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हरियाणा में है बेरोजगारी, और सबसे कम कहां पर है? तेलंगाना में सबसे कम बेरोजगारी है। नवरोज त्योहार किस धर्म द्वारा मनाया जाता है? ये भी एनटीपीसी का रिपीटेड क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये पारसी धर्म द्वारा मनाया जाता है। मानव विकास सूचकांक 2020 में रैंकिंग क्या थी भारत की? 131 थी, और किसके द्वारा दिया जाता है? तो यूएनडीपी द्वारा दिया जाता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट। मृदा अपरदन को रोकने के लिए यानी सॉइल इरोजन को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग किया जाता है? तो एक बात बताइए, सॉइल इरोजन यानी मिट्टी के अपरदन को रोकने के लिए कौन सा प्रोसेस हम लोग अपनाते हैं? तो पहले तो आप लोग सबसे बेस्ट है एफॉरेस्टेशन। जितने आप लोग पेड़ पौधे लगाएंगे उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि जितने भी आपके पेड़ होते हैं उनकी जड़ें क्या करती हैं? जमीन को पकड़ लेती हैं, तो जमीन हवा से या पानी से बह के नहीं जाती हैं। उसके बाद दूसरी चीज क्या होती है कि आप लोग जो पहाड़ी इलाके होते हैं उनमें ढलान होती है, या आप पहाड़ी इलाकों में ढलान देखते होंगे। तो इन ढलान में क्या करते हैं? काट देते हैं, मतलब कि टेरेस फार्मिंग आप लोग ने सुना होगा कि जगह जगह काट के, यानी कि पानी बरसेगा अगर ऐसे तो यहाँ से टकराएगा, यहाँ पर मिट्टी को रोक लेगा, फिर अगर यहाँ से बहेगी तो यहाँ पर रोक लेगा, अंततः सारी मिट्टी रुक जाती है, सिर्फ पानी बह के निकल जाता है। और भी बहुत सारे प्रोसेस हैं जो आप लोग अपना सकते हैं। आप लोग विंड रोकने के लिए, हवा रोकने के लिए आप लोग बैरियर बना सकते हैं जो आपकी मिट्टी को रोक सके। तो ये सारी चीजें हैं जो आपके रोकने ऑप्शन से इसको करना था। एफॉरेस्टेशन बेस्ट ऑप्शन था इसका। बासवराज बोमई किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो वो कर्नाटक के हैं। तो सीएम से भी आप लोग ये सीएम और आपके गवर्नर की लिस्ट भी आपको याद रखनी है, ये आप लोग स्किप नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रीय आय को पहली बार किसने मापा था? तो राष्ट्रीय आय को पहली बार किसने मापा था? दादा भाई नौरोजी ने नापा था। पहली बार इन्होंने पॉवर्टी लाइन भी बताई थी, गरीबी रेखा के नीचे जो लोग हैं उनके बारे में भी इन्होंने यहाँ पर बताया था। ठीक है, तो पॉवर्टी भी इन्होंने पहली बार यहीं पर बताई, दादा भाई नौरोजी ने। ये भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। हाजी अली दरगाह कहाँ है? तो ये आपका कहाँ है? मुंबई में है। कोरपा, कोरपा का फुल फॉर्म पूछा था, तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट होता है कोरपा का फुल फॉर्म। तो फुल फॉर्म मैंने बताया था, आप लोगों को फुल फॉर्म करके जाना है। अवार्ड्स में शुरुआत से चिल्लाता हुआ आ रहा हूं कि आपको अवार्ड्स का जरूर करना है, जितने भी अवार्ड्स हैं। द्रोणाचार्य अवार्ड हो गए, पद्मश्री अवार्ड हो गया, पद्म भूषण अवार्ड हो गए। जितने भी अवार्ड्स के लिस्ट हैं आप लोग स्किप नहीं कर सकते हैं, अवार्ड्स का आपको करके जाना है बिल्कुल। द्रोणाचार्य के जितने भी द्रोणाचार्य अवार्ड की कंप्लीट लिस्ट है, आपको पूरा वो करना है, द्रोणाचार्य की कंप्लीट लिस्ट करनी है। हमारी जो आपके ब्रह्मास्त्र बुक है उसमें सारे अवार्ड्स की लिस्ट है। द्रोणाचार्य अवार्ड हो गया, पद्म भूषण, पद्मश्री, आपके जितने भी अवार्ड्स हो गए, नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड हो गए, आपके आईफा अवार्ड्स हो गए, जो भी अवार्ड्स हैं सबका टॉपिक वाइज आपको मिल जाएगा हमारे ब्रह्मास्त्र में। उसका हम लोग अभी स्क्रीनशॉट आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। किस राज्य की पुलिस ने बच्चों को, महिलाओं के खिलाफ अपराध को रोकने के लिए पिंक फोर्स की शुरुआत करी है? तो वो कौन है? वो गोवा की सरकार ने शुरू करा है। अब हम लोग बात करते हैं कि एक सी ऑटो स्टैंड भी चलाया गया है। ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफी पूछे जाते हैं। सी ऑटो स्टैंड कौन से राज्य सरकार ने